Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. Today's topic is about law of conservation of momentum. आज का टॉपिक जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हम बॉल्स की एग्जांपल से स्टडी करेंगे. फर्स्ट केस लेंगे जब बॉल जो है बिफोर कोलिजन इनका मोशन क्या था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, और जब ये जो है कोलाइड होंगी तो तब हम फाइंड करेंगे आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना होता है. अब देखते हैं कि हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है. द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका टोटल मोमेंटम जो है सेम रहेगा अगर इसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. अब सब स्टूडेंट के जहन में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम. तो बच्चे ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है. आइसोलेटेड सिस्टम जो है आपके पास एक ऐसा फिजिकल सिस्टम होता है विच इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑल अदर सिस्टम एंड इट डज नॉट इंटरेक्ट विद देम. ऐसा सिस्टम जो दूसरे फिजिकल सिस्टम से या दूसरे सिस्टम से जो है सेपरेट हुआ होता है या रिमूव कर देते हैं और वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता. नेक्स्ट देखिए आपके पास, अब मैं जो हूँ हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं कि बिफोर कोलिजन आपके पास मोमेंटम क्या होगा. तो कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़. मैंने ए और बी ले लिया, टू बॉडीज़ ले ली, आइसोलेटेड बॉडीज़ ले ली, बॉडी ए और बॉडी बी. बॉडी ए का मास m1 से शो किया, बॉडी बी का मास मैंने m2 से शो करना है. बॉडी ए जो वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है और बॉडी बी जो है u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. तो आपके पास क्या है कि बॉडी ए की जो है वेलोसिटी u1 ग्रेटर है बॉडी बी से. मीन बॉडी ए जो है वेलोसिटी ग्रेटर वेलोसिटी के साथ मूव करी है एज़ कम्पेयर टू बॉडी बी. तो अब क्या होगा बच्चे, जब अब हमने इस सिस्टम के लिए क्या लिखना है, मोमेंटम लिखना है. मोमेंटम की इक्वेशंस लिखनी है. मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन. तो मोमेंटम ऑफ बॉडी m1, हमने बॉडी जिसका मास m1 है उसकी जो है मोमेंटम का जो है इक्वेशन लिखना है. तो बच्चे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी. अगर आपके पास बॉडी ए है जिसका मास m1, मोमेंटम p1 हो जाएगा. तो आपके और उसकी वेलोसिटी जो है वो u1 के साथ मूव कर रही है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू m1 u1. तो ये सेम यही लिखा हुआ है. मोमेंटम ऑफ मास मोमेंटम ऑफ बॉडी मास m1 इज इक्वल टू m1 u1, मोमेंटम ऑफ बॉडी m2. तो क्या हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा. अब दोनों के मोमेंटम्स को मैंने एडअप करना है. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पहले मैंने मोमेंटम बॉडी ए का फाइंड किया जिसका मास m1 था. फिर मैंने फाइंड किया मोमेंटम बॉडी बी का जिसका मास m2 था और उसकी वेलोसिटी u2 थी. और बॉडी ए की वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, और u1 ग्रेटर थी वेलोसिटी u2 से. तो अब हमने टोटल मोमेंटम सिस्टम का फाइंड करना है. तो इस मोमेंटम को हम प्लस कर देंगे. मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2. इस इक्वेशन को मैंने नोट डाउन कर लिया 3.13 के नाम से. अब क्या होगा, both the bodies collide and after collision velocity of m1 become v1 and velocity of m2 become v2. अब देखो, पहले बॉडी सेपरेटली मूव कर रही थी, अब बॉडी ए ने हिट किया बॉडी बी के साथ को, तो कोलाइड हो गई, कोलिजन हो गए. आफ्टर कोलिजन उन्होंने कहा कि अगर बॉडी की वेलोसिटी ए की जो u1 थी वो चेंज होके v1 हो गई और बॉडी बी जिसकी वेलोसिटी u2 थी वो चेंज होके v2 हो गई. तो अब इनके लिए मोमेंटम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखें. तो बच्चे अब देखें, मोमेंटम ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन क्या बन गया, m1 v1, और मोमेंटम ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन बॉडी बी का क्या बन गया, m2 v2. अब हमने टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लिखना है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस कर देंगे दोनों मोमेंटम्स को. तो आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2. अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने जो है 1-2 का भी नाम दे सकती हूँ, इसको इक्वेशन 1 का और इसको इक्वेशन 2 का, या फिर मैं 3.14 का भी नाम दे सकती हूँ. अब क्या किया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन.
बिफोर कोलिजन मोमेंटम को हमने आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के इक्वल टू रख दिया, और इनमें अब जो है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन मेरे पास ये इक्वेशन आ रही थी, और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ये इक्वेशन आ रही थी, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इक्वेशन 3.15 shows that momentum of isolated system before and after collision remains same, which is a law of conservation of momentum। आपके पास उन्होंने क्या कहा है कि इक्वेशन 3.15 शो कर रही है कि मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा, और यही चीज़ आपके पास क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कि अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये था, तो आफ्टर कोलिजन भी उसका मोमेंटम सेम रहेगा, विच इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम एग्जांपल 3.4 सॉल्व करते हैं। देखें आप, a car of mass 1600 kg start from rest and acquire a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड। एक कार है जिसका मास 1600 kg है और वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और उसको वेलोसिटी कितनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड चाहिए 5 सेकेंड में। हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज फोर्स फाइंड करनी है बाय इंजन, और उसके बाद हम सिंपल देखें, डाटा देखें, मास ऑफ कार मेरे पास कितना है, 1600 kg है, इनिशियल वेलोसिटी vi है, तो इनिशियल वेलोसिटी कार की क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। टाइम मेरे पास कितना है, 5 सेकेंड। मैंने फाइंड क्या करना है, एवरेज फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इनिशियल मोमेंटम को। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास मेरे पास 1600 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 16 जीरो सा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी का क्या है, 0 आ गया। अब मैंने फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है, तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास मेरे पास है 1600, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है 20, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 20 यू विल गेट 32,000 न्यूटन सेकेंड। यह आपके पास क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम। अब हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है, कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है। तो बच्चे चेंज किस तरह फाइंड करते हैं कि फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस कर देते हैं। तो 32,000 को मैंने 0 से माइनस किया, तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम भी सेम रहेगा, विच इज़ 32,000 न्यूटन सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना था, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला देखो, लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो यही वो फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास कितना है, 32,000, टाइम मेरे पास कितना है 5, तो आपके पास 32,000 को जब मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो यू विल गेट 6400 न्यूटन। तो एवरेज फोर्स आपके पास कितनी आ गई, 64 न्यूटन। ऐसी बॉडी की जिसका मास 1600 kg था, जो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी और उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। आई होप ये आपको जो है एवरेज फोर्स फाइंड करने समझ आ गया होगा। अब हम एग्जांपल 3.5 देखते हैं। 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन। आपके पास एक 10 kg गन थी, उससे 100 ग्राम्स का जो है बुलेट फायर हुआ विद द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन। आपके पास 10 kg की गन थी जिसे 100 ग्राम्स का बुलेट फायर हुआ था, किस स्पीड से, 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। करना है कि गन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में किस स्पीड के साथ मूव किया है, रिकॉइल का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखें बच्चे, डाटा देखें, मास ऑफ बुलेट को मैंने किससे डिनोट कर दिया है, m1 से। 100 ग्राम्स, अब मैंने इसको केजी में कन्वर्ट करना है। 100 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट 0.1 kg। मास ऑफ गन m2 से मैंने डिनोट किया, विच इज़ 10 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, देखो बिफोर कोलिजन जो है
हम वेलोसिटी को u1 से शो करते थे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हम u1 से शो करेंगे विच इज़ 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन u2 के साथ शो करेंगे, वो भी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जब हमने फायर किया तो बुलेट ने आगे मूव किया तो आफ्टर कोलिजन क्या करते थे, v1 से वेलोसिटी को शो करते थे। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ गन v2 हमने फाइंड करना है। सेम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है। तो बच्चे ये जो है बिफोर कोलिजन का फॉर्मूला है, ये आफ्टर कोलिजन का फार्मूला है। m1 की वैल्यू क्या है 0.1, u1 की वैल्यू 0 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 10, u2 की वैल्यू क्या है 0 है, इज इक्वल टू m1 मेरे पास क्या है 0.1 मल्टीप्लाई बाय v1 मेरे पास क्या है 1000 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 मेरे पास कितना है 10 और v2 मैंने क्या करना है फाइंड करना। अब ये साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड 0 प्लस 0 0 हो गया, इज इक्वल टू 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 100 प्लस 10 v2। हमने क्या करना है, ये v2 फाइंड करना है। तो आपके पास आंसर क्या होगा, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे चले गया तो -100 हो गया। अब देखें क्या होगा, v2 10 जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है v2 के साथ, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके या राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। -10 मीटर पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि बच्चे नेगेटिव साइन ने ये इंडिकेट करता है कि गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई थी विद ऑपोजिट वेलोसिटी, ऑपोजिट आपके पास टू द मोशन ऑफ बुलेट। तो बुलेट आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1000 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ हुआ, जो है रिकॉइल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई थी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर लिया था। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है, आज हम वो सॉल्व करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के साथ वो मूव कर रहा है। कांस्टेंट फोर्स अगर हम उसके ऊपर 4 सेकेंड के लिए अप्लाई करें और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए, 10 मीटर पर सेकेंड से रिड्यूस होकर 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो हमने मोमेंटम फाइंड करना है बिफोर एंड आफ्टर द फोर्स। तो बच्चे आपके पास क्या है, देखें मास कितना था 10 kg है, इनिशियल वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स अप्लाई करने के बाद 2 मीटर पर सेकेंड होगी। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमने फाइंड करना है। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनिशियल मोमेंटम, तो सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, तो मास की वैल्यू क्या है 10 kg और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10, तो 10 से आपके पास क्या आ गया 100 kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हमने फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है। तो फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास की वैल्यू क्या है 10 kg और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल मोमेंटम क्या आ गया 10 2 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो है इस क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम P1 क्या आ गया 100 kg मीटर पर सेकेंड आ गया और फाइनल मोमेंटम कितना आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच।